महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को फोन करके कहा कि बुलंदशहर में 2 साधुओं की हत्या हुई है, कड़ा एक्शन लिया जाए। साधुओं की हत्या ठीक नहीं है। हत्या चाहे जिसकी भी हो, हत्याओं को किसी भी तरह शुभ नहीं कहा जा सकता। यह स्वस्थ समाज में कोढ़ और कलंक के समान है। कभी महाराष्ट्र में 2 साधुओं की पीट पीट करके हत्या कर दी गई थी पालघर में, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वहाँ के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को फ़ोन करके कहा था कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो। दोषी कौन थे? हिंदू मुस्लिम चला पूरे सोशल साइट्स पर, लेकिन उसमें से कुछ निकल नहीं पाया, क्योंकि मारने वाले आदिवासी समाज से जुड़े हुए लोग थे। कुछ ऐसे ही लोग थे जहाँ दूर दूर तक कोई मुस्लिम नहीं था। अब चलिए भैया, बुलंदशहर में भी हो गया। साधु तो साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ शुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। समाज में कुछ अच्छा करने के लिए इन लोगों ने घर समाज परिवार छोड़ करके, तो दोनों साधु अनूप शहर में रहते थे, बुलंदशहर के। वहाँ एक शिव जी का मंदिर था जहाँ दोनों रह करके पूजा पाठ करते थे। पिछले दिनों उनका चिमटा किसी ने चुरा लिया। उस चिमटा चुराने वाले को बुलाया गया, कुछ डांट डपट की गई। चिमटा वाला भी गजेड़ी था, गांजा पीता था, नशेड़ी था, कोई और नशा करता था। उठाया तलवार और सोमवार की रात को दोनों साधुओं को काट डाला। यह नृशंस हत्या हिला करके रख दिया। इस पर भी राजनीति खेली जा रही थी। तब तक वहाँ के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि घटना का पर्दाफाश कर लिया गया। वह नशेड़ी तलवार लेकर के गांव से बाहर अर्धनग्न अवस्था में जा रहा था। तब तक गांव वालों ने पकड़ लिया और उससे पूछताछ की जा रही है। अब सवाल यह है, कभी हमारी बारी, कभी तुम्हारी बारी। उधर उद्धव ठाकरे भी नहले पर दहला। इधर सीएम साहब ने उनसे कहा, बहुत सी हत्याएं हो रही हैं, हत्याएं लगातार, कोई प्रदेश बाकी नहीं है। लेकिन सीएम साहब ने उस पर फ़ोन करके उद्धव ठाकरे से कहा कि कड़ा एक्शन होना चाहिए। उन्होंने भी नहले पर दहला कर दिया। भैया, जान तो सबकी बराबर है, किसी की भी हत्या शुभ नहीं हो सकता और कानून व्यवस्था पर यह करारा प्रश्न चिन्ह लगाता है जहां भी इस तरह के अपराध घटित होते हैं। चलिए, यही सब राजनीति होगी। दोनों के गुड सेंस की कामना करता हूं और इसके तहत में जाना चाहिए। गाजीपुर में भी मैं उस वीडियो को फिर से डालूंगा। एक ऐसे साधु की हत्या हुई थी। भावरकोल थाना क्षेत्र का वह मंदिर था जहां वह साधु रहते थे। डकैत आए, मूर्तियों को चोरी किया और साधु को पीटा। इतनी पिटाई किया, हथियार से भी पीटा, लाठी डंडे और पता नहीं किससे, लोहे के हथियारों से पीटा कि साधु का खून गया दीवार पर। ऐसे जाकर के दीवार पर जैसे पिचकारी चलाई जाती हो वैसे चला। फिर साधु नीचे गिरता है, पीटते हैं, पीटते पीटते नीचे आता है, लेटते हुए आगे जाता है, अधमरा हो जाता है। वहाँ के लोग सुबह उठते हैं, ले जाते हैं स्थानीय चिकित्सालय, वहाँ से जवाब मिलता है। जिला मुख्यालय जाते हैं, वहाँ से भी जवाब मिलता है। कारण कि यहाँ कोई सर्जन है नहीं, कोई सर्जन नहीं है। अब वहाँ से फिर ले गए वाराणसी के ट्रामा सेंटर में पैसे नहीं थे। डॉक्टरों ने कहा कि पैसा ले आओ तभी इलाज होगा। हमने स्वयं लिखा था, हमने स्वयं प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को लिखा, मेल किया। मेल आज भी हमारे पास होगा, उसको ढूंढूंगा तो। कोई असर नहीं हुआ। फिर हम लोगों ने भिक्षाटन करते हुए ट्रामा सेंटर से कुछ ही दूरी पर रविंद्रपुरी है, जहां प्रधानमंत्री जी का संसदीय कार्यालय है वाराणसी में। वहाँ हम लोग जाते हैं, पुलिस से झड़प होती है। वहाँ शिव शरण पाठक पत्रक लेते हैं, कोई रिसीविंग नहीं देते हैं। कहा गया, साहब एक कह दीजिए, कहलवा दीजिए, निःशुल्क इलाज हो जाए। साधु मारा गया है, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। नहीं पीएमओ को कोई असर हुआ और नहीं सीएम को कोई असर हुआ, नहीं कोई सीएमओ को असर हुआ और साधु मर गया, तड़प तड़प करके मर गया। दोस्तों, वह वीडियो भी मैं डालूंगा, किस तरह से हम लोग भिक्षाटन करते हुए जा रहे हैं पीएमओ कार्यालय। यह उम्मीद थी कि साधु इस समय प्रदेश की सत्ता को संभाल रहा है, साधु का इलाज तो हो जाएगा।
साधु का इलाज नहीं हुआ, तड़प तड़प करके साधु ने दम तोड़ दिया। परिवार के लोग भी आए थे, इलाहाबाद के रहने वाले थे, और कुछ नहीं हुआ। सामान्य आदमी का इलाज कैसे होगा, सामान्य आदमी का जीवन कैसे बचेगा। बुलंदशहर के दोनों साधुओं की नृशंस हत्या पर सीएम योगी कड़ा एक्शन ले, और सोशल मीडिया खामोश है, क्योंकि वो चाह रहे थे कि हिंदू मुस्लिम हो जाए इसमें भी। उनके भी गुड सेंस की कामना करता हूँ, पढ़ाई करो। यह सब 9 में पढ़ने वाले, 10 में पढ़ने वाले, 11-12 में पढ़ने वाले, ग्रेजुएशन करने वाले और कुछ पढ़े लिखे लोग भी जो उच्च शिक्षा प्राप्त है, वह भी यही काम कर रहे हैं। यह देश की सेहत के लिए बहुत, अगर सही है तो करिए, लेकिन आपकी जो सीमाएं हैं लोकतंत्र में, उन सीमाओं के आधार पर आप करिए। सीमाओं को तोड़ने का कदापि अधिकार आपको नहीं है। आप भड़का नहीं सकते दंगा, आप इस तरह से नहीं कर सकते कि हिंदू मुस्लिम हो जाए और एक दूसरे पर लोग टूट पड़े। मैं गुड सेंस की कामना करता हूं दोनों मुख्यमंत्रियों के। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडेय से। जो 2 साधुओं सहित 3 की हत्या हुई पालघर में, और जो यहाँ 2 साधुओं की हत्या हुई, इन सभी के आत्म शांति के लिए परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ, और दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। धन्यवाद।